शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर। इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। मुझे लगता है कि जो शाहिद अफरीदी है दोस्तों, वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है और अब उसका एक ही एजेंडा रह गया। वो सोच रहा है जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं भी फौज के साथ लोग लुगा के कल मैं भी कुछ प्रधानमंत्री कुछ बन जाऊंगा। दोस्तों, शाहिद अफरीदी पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। इंडिया को लेकर ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या। क्या शाहिद अफरीदी इतने पगला गए हैं इंडिया से नफरत में कि कुछ भी उल जलूल बोल जाएंगे और दुनिया भर में खुद का मजाक बन जाएगा। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर राइट नाउ जैसी हरकतें कर रहे हैं, एक नेता बनना चाहते हैं, और जैसा एटीट्यूड फिलहाल शाहिद अफरीदी का है, जिंदगी में अगर हर इंसान का ऐसा हो जाए तो गारंटी देता हूं कि दुनिया से सारे के दुख जो हैं दूर हो जाएंगे। कोई इंसान किसी भी टाइप की परेशानी में नहीं रहेगा, क्योंकि इतना इग्नोरेंट बनना एक आम इंसान के बस का तो हो नहीं सकता। अब एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है भाई। वहाँ तो ये भी हो सकता है कि इफ्तिकार भी कल डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है बाबर आजम कल प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान, एडवाइजर टू चेयरमैन अकरम चौधरी और स्टाफ ने शाहिद अफरीदी के इंतकाल पर गहरे गम और दुख का इजहार किया। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई साकिब, बीएसएफ ने कुत्ते की तरह मारा था इसको, ठाए ठाए, तब से ये भुना बैठा है। ये भुना बैठा है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया। वो लश्कर तैयबा का मेंबर था, वो लोकल कमांडर था, मारा उसको बीएसएफ ने ढेर कर दिया। उसकी जेब से प्रूफ, शाहिद अफरीदी के साथ फैमिली फोटोग्राफ, पता नहीं क्या क्या। फिर बीएसएफ कान खड़े हुए कि यार ये शाहिद अफरीदी का फैन है, क्या है, क्या चक्कर क्या है इतनी शाहिद अफरीदी की फोटोग्राफ। बाद में पता लगा उसका चचेरा भाई है, सगा चचेरा भाई, चचे का बेटा। तब से शाहिद अफरीदी के गैर फुके हुए हैं दोस्तों। हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि ये तो मुकाबले ही नहीं कर पाएंगे। अफरीदी जी आपने चाय की ऑफर करी है तो मैं ऑफर ये करूंगा, फिर 93,000 आप भेज दें, फिर उनकी जब पतलून उतर जाएंगी। इस बंदे की बोंगियां इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल, क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहाँ पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो। कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में, किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो। क्यों पाकिस्तान कोई सबूत ही दिखा दो यार कि पाकिस्तान दिखाया। एक अभी भी हमारे पास है, एक को हमने चाय पिला के वापस भी कर दिया आप लोगों के पास। पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में। शाहिद भाई किस चीज में आगे है, किस चीज में, मुझे बताओ, ये देखने में आगे है। आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी शर्म वाली बात है कि ऐसी चीजें ही मशहूर होती हैं। और जब आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर से भारत के ऊपर अपना लेक्चर यानी भाषण देकर लाइमलाइट खोजने की कोशिश कर रहा है। जब पहला मौका नहीं है, शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। इससे पहले कई बार भी भारत के खिलाफ जहर उगला है और इससे पाकिस्तान मीडिया को ही धो दिया है। और खासकर ट्विटर पे, एक्स के ऊपर अगर बात करें तो भारतीयों ने वैसे आए दिन इस शाहिद अफरीदी, जाहिल शाहिद अफरीदी को आए दिन भारतीय धोते रहते हैं। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो और जानते हैं कि क्या कहा है एग्जैक्टली शाहिद अफरीदी ने। दोस्तों, शाहिद अफरीदी पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। इंडिया को लेकर ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या। क्या शाहिद अफरीदी इतने पगला गए हैं इंडिया से नफरत में कि कुछ भी उल जलूल बोल जाएंगे और दुनिया भर में खुद का मजाक बन जाएगा। शाहिद अफरीदी ने इंडिया को लेकर क्या बयान दिया है जिस पर पाकिस्तान में भी उनका मजाक बन गया है। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि भारत हर मामले में पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, चाहे क्रिकेट हो, हिम्मत हो या टेक्नोलॉजी हो। यहां तक कि उन्हें हमारा दुश्मन कहना पाकिस्तान की तौहीन होगी। तो शाहिद अफरीदी कहते हैं कि भारत से 10 साल हर मामले में आगे है पाकिस्तान, क्रिकेट में भी और टेक्नोलॉजी में भी। साथ में शाहिद अफरीदी ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। शाहिद अफरीदी ने ऐसी जानकारी पाकिस्तान के लोगों को दी है, दुनिया को दी है, जो किसी को पता नहीं थी। दुनिया वाले तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान उधार मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। अभी IMF से एक बड़ा लोन लिया था पाकिस्तान ने, ये बातें तो सबने सुनी थी।
अब नई जानकारी सामने आई है शाहिद अफरीदी के माध्यम से कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी में भी भारत से आगे है। हमें नहीं पता था कि भारत ने चांद पर झंडा लगा दिया है, तो पाकिस्तान ने पता नहीं क्या आविष्कार कर दिए टेक्नोलॉजी में, कहां पर पहुंच गया है पाकिस्तान। दुनिया को इस बारे में जानकारी नहीं है। शाहिद अफरीदी को थोड़ा खुलकर बताना चाहिए था कि 10 साल टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान भारत से कैसे आगे है। जहां तक क्रिकेट की बात है, जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की टीम हार जाती है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की टीम हार जाती है, बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज पाकिस्तान की टीम हार जाती है। उसके बावजूद शाहिद अफरीदी कहते हैं कि भारत से 10 साल क्रिकेट में भी आगे है पाकिस्तान। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि आपके सामने एक चीज जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े लेजेंड शाहिद खान अफरीदी के लिए। अब शाहिद भाई का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बड़े हैरानकुन होता है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बल्ला उठा के सर पे मारूं। हालांकि लिटरली अगर बोलोगे मैंने क्रिकेट देखना किस वजह से चालू किया था, मैंने शाहिद अफरीदी की वजह से क्रिकेट देखना चालू किया था। लेकिन इस बंदे की बोंगियां इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है? शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल? क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहां पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहां पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक की ले रहे हो। और अभी शाहिद भाई ने कुछ ऐसे ही कॉमेंट किया है इंडिया को लेकर, वो मैं आप लोग को बताता हूं। लेकिन अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाना। अब शाहिद खान अफरीदी वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे लेजेंड है और दुनिया में इनकी बड़ी इज्जत थी, अब नहीं है, थी। और इंडिया में भी इनके फैंस थे। आई मीन इंडिया के अंदर कोई सबसे ज्यादा मशहूर क्रिकेटर था तो वो शायद इमरान खान के बाद शाहिद अफरीदी ही था। लेकिन अब इंडियंस भी शाहिद अफरीदी से नफरत करने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि शाहिद अफरीदी इज जस्ट एक बहुत ही बड़ा चोमू, और मैं अंग्रेजी में गाली दूंगा तो यूट्यूब वाले समझ जाएंगे, इसलिए जो है मैं उर्दू में बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा चोमू है। और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से शाहिद अफरीदी ने कहा है कि भारत 10 से 15 साल पीछे है पाकिस्तान से। सोच सकते हैं उस पाकिस्तान के अंदर जिसके आटा नहीं मिलता है, जिसके अंदर पानी की समस्या है। इस टाइम पे भारत ने पानी भी बंद कर दिया है, उनके धोने के लिए भी पानी के बांधे हो चुके हैं। फिर भी शाहिद अफरीदी बात कर रहा है कि भारत से हम 10 से 15 साल आगे हैं। कौन सा आगे है भाई? भाई तू आगे रह, तू इसी तरीके से आगे दे। तुम्हारी इधर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हर चीज की समस्या, फिर भी तुम आगे रहो तो तुम रहो आगे, हम तुमसे पीछे ही रहना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि एक्स के ऊपर भारतीयों ने जो ठुकाई की है शाहिद अफरीदी की, वो दोबारा ऐसा गलती करने की सोच भी नहीं सकता और फ्यूचर में भी करेगा, क्योंकि उसको ठुकाने की आदत हो चुकी है और वो सोचता है कि मुझे ठुकते ही आदत है, क्योंकि वो लाइमलाइट लेने की कोशिश करता है। और पाकिस्तानियों भी जानते हैं कि अगर हम थोड़ी सी इसको लाइमलाइट दे देंगे तो हमारा इससे प्रमोशन हो जाएगा, और इसी की वजह से आए दिन कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं और पाकिस्तानी है कि ठोकते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ शाहिद अफरीदी का ही हाल है।